इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। अब आपको जिससे कोयला तोला जा रहा हो उसे कहो तो बाल को टुकड़े को तुम तोल के बताओ, तो उससे उसे तोला नहीं जा सकता। तो उन्हें कहा अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला पर तुलता है वह कोयले की तुला नहीं, साधारण सी सोने की तुला कहलाती है असाधारण। असाधारण का अर्थ विशेष, साधारण का अर्थ सामान्य। वह विशेष तुला है जिस पर वह बाल का बालाग भी तोला जा सकता है कि कितना छोटा सा छोटा तोड़ा जो होती सोने की तुला पर उस पे ऐसा। तो सोने की तुला भी कहलाती असाधारण। सोना तो तुलता सो अतुलनीय नहीं है, सोना अतुलनीय नहीं है क्योंकि तुलता है, और तुला कभी तुलती नहीं। बताओ, देखो तराजू को तोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो दूसरों को तो तोलती है पर स्वयं को नहीं तोलती है। जो दूसरों को तो वो क्या करती है, तोलती है। इसलिए यहां लिख रहा है सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं, और तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही। उसको अतुलनीय कहा, उसको कभी तोला नहीं जा सकता। और परमार्थ तुलता नहीं कभी, वो बता रहे हैं, इसलिए उदाहरण देकर के आपको समझाया जा रहा है। परमार्थ कभी तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ की तुला बनाना अर्थ सारथी का अर्थ ही नहीं जानना है। ये बहुत अच्छा कि तुम जो परमार्थ को अर्थ की तुला में तोल रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, क्योंकि अर्थ को तुला बनाना अर्थ शास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थ सारथी को यह अर्थ क्या ज्ञात है? प्रश्न बचा, क्या उसको ये अर्थ ज्ञात है, पता है? नहीं। सही बात तो अर्थ यही है कि आज तक कोई अर्थशास्त्री ने, बड़े बड़े अर्थ को देखने वाले, बड़े बड़े अर्थ की व्यवस्थाएं, अर्थशास्त्री आते हैं, उनका विनिमय करते हैं, कौन कितना कैसा कहां से लेखा जोखा बना लेते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अर्थशास्त्री ने परमार्थ को तौल नहीं पाया। न कभी तौल सकता है क्योंकि वह अतुलनीय है, उसको तौला नहीं जा सकता। जो अतुलनीय है उसको तोलने की कोशिश नहीं की जा सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं? उसे अनर्थ के गर्त में क्यों ढकेल रहा? अर्थशास्त्री को सही अर्थ ज्ञात नहीं। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। जब उसने ये समझाया, ये कहा, तो अब वो श्रृंगार रस के स्वर जो है कैसे निकले? दबे मुख से, धीरे से। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई कुछ बोला नहीं जा रहा है या कुछ नहीं किया जा रहा, तो धीरे से कहते हैं।
इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली। किसकी उपमा मिली है? शब्दो वर्ण समामनाए, ऐसा कहा। शब्द ब्रह्म के समान होता है, ऐसा शब्द भी कहा है। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? श्रृंगार रस के कुछ स्वर नहीं निकले, स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। शब्द ब्रह्म है, ऐसा शब्द लिखा जाता है। ये शब्द भी इसलिए उसको ईश्वर की उपमा भी मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि कृति किसके रूप में? आपको शब्द के रूप में होती है। और ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है? शाश्वत भास्वत स्वर का कभी भी नहीं होता। ये हमारे पास जो जिनवाणी है, आज आप लोगों को पढ़ने में आ रही है, चाहे वो मूक माटी हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, आदि आदि, कोई भी जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी शब्द हैं, ये शब्द का एक ब्रह्म का स्वरूप माना है और शब्द को ईश्वर का रूप जैसा दिया है, क्योंकि ये उनकी वाणी है। महापुरुषों की वाणी होती है और वाणी को वो शब्द रूप उनको स्वीकार करा बिना स्वागत किस विधि? शाश्वत भास्वत सुख का वे शब्द उस सुख की ओर बताने वाले हैं जो आपके अंदर है, आपकी परिणति में है। और सुर संगीत का प्राण है। ये शब्द जो है संगीत के क्या है? जब इनको, इन शब्दों को बहुत अच्छे से संयोजित करके और अच्छा छंद बना करके, जब लयबद्ध होकर के इनको सुनाया जाता है तो प्राण का रूप होता है। संगीत सुख की रीढ़ है। क्या है संगीत? एक व्यक्ति अगर कोई हारा हो और उसको संगीत पता सुना दो तो उसके अंदर की नई चेतना जागृत हो जाती है। सुख की रीढ़, नहीं बैठ पाए तो बैठ जाए, ऐसा संगीत सुख की रीढ़ है। और सुख पाना ही सबका दे, इस विषय में संदेह को गे कहां? यानी संदेह का गे घर नहीं हो सकता। गे का अर्थ होता है घर। कभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता, किसी प्रकार का कोई, क्योंकि सुख पाना सबका देह है। इस विषय में संदेह का घे कहां? निस्संदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो स्वर की देह का स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि हे भव्यात्माओं, शरीरधारी देहधारी प्राणियों, अगर तुमने भगवान की वाणी या इन शब्दों की, जिनेंद्र की वाणी को स्वीकार किया, उसको अपनाया, सुख का मार्ग खोजने में निमित्त बनाया, तो ये परम देह स्वरूप व ईश्वर स्वरूप ये शब्द होते हैं। वाणी में इतनी क्षमता होती है कि अगर व्यक्ति के अंदर बाण भी छिदे हो और एक वाणी अच्छी मृदु हो तो वहां पर भी वे अपने प्राणों में एक नई चेतना, नई ऊर्जा ला सकता है। संबोधन में इतना क्षमता है, बाण में इतनी क्षमता होती है। जैसे कि एक उदाहरण आप लोगों के सामने आता है। कौन सा? बोले भीष्म पितामह का, महाभारत का वो प्रसंग है। और उनके अंदर
ये भाव है कि नहीं, मेरे लिए अच्छा संबोधन। और जब बार बार ऐसा कहा गया, वहां पर क्या कहा गया कि देखो आपने जिनका साथ दिया है, आपने जिनका कार्य किया है, जिनको तुमने अपनी गोदी में खिलाया, जिनको तुमने अपना बांध करके उनको बड़ा पालन पोषण किया, आज वे ही तुम्हारे लिए किसके कारण बन गए? इस सरसैया पर लिटाने के कारण बने हैं। अंतर इतना है कि एक बेमनस्ता के भाव से थे, एक अपने अधिकार के भाव के लिए थे, एक हड़पने के भाव वाले हैं और एक अपनी मांग के लिए कर रहे हैं। और वही हुआ, बीच में प्रतामह उस समय बैठे चिंतन तो करते हैं और उनके सनातन धर्म में इसका एक दिन नहीं 18 दिन तक सरसैया पर लेटे रहे। कितने दिन तक? 18 दिन तक ऐसा सरसैया पर लेटे रहे। लेकिन अभी भी उनके मन में एक जिज्ञासा लगी हुई है, क्या करें, अभी मेरे हुए किए हुए अपने पश्चाताप। एक दिन जो वहां अपने आप को एक अन्य समाज में, जैसे अपने यहाँ जन समाज में तो ऐसा नहीं होता, जैनेतर समाज या जो वैष्णव सनातन धर्म को पालन करने वाले होते ना, वे लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा हो, है ना, तो बोले कि अब बस अंतिम श्वास है तो भैया गंगा जल पिला दो। क्या कर दो उनको अब जैसे अपने यहां कहते नवोकार मंत्र सुना दो, उनके यहां ये कहा जाता है। तुलसी भी या नहीं है तो बोले पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके वो तुलसी का पानी पिला दो। एक उसका ऐसा हो जाए, परंपराएं वहां पर ऐसी चलती हैं। उसका अर्थ यह है कि उन्हें अंत के स्वरूप को सुधारने का कार्य कर दो। वो परंपरा जब सोचा गया कि ऐसा क्यों, तो बोले कि उस समय वो महाभारत के समय जब उनका अंतिम क्षण हुआ और उन्होंने कहा बहुत हो गया, तो अर्जुन से कहते हैं मुझे एक लोटा पानी पिला दो। अब कैसे पिलाओ? तो सोने अपने विद्या बल से बड़े बड़े एक तीर जमीन पर गाड़ते, वहां से एक धारा छूटती और सीधी जाकर के कहा उनके मुंह पर। ऐसे सनातन धर्म में, अपने यहाँ ऐसा कोई कथन नहीं आता। तो ये बात जो है वो परंपरा से कहां से, बोले कि गंगा जल उनके मुख में डाल दो, जिससे उनकी क्या हो जाए, सदगति की प्राप्ति हो जाए। अपने यहाँ कौन सी गंगा पिलाने की बात कही जा रही है? जिनवाणी गंगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी, नवोकार महामंत्र अगर अंत समय सुना दो, अंतिम उनके कानों पर पहुंचा दो, हो सकता है उसकी मन की बैठी हुई विसंगतियां दूर हो जाएं। ऐसी भाव उसके मन में विचार किया, वही है। इसलिए वाणी को क्या कहा? शाश्वत भाषत सुख का कारण कहा। शाश्वत है, भाषित यानी अच्छी प्रकाश दिव्य है, और सुख का स्वर संगीत प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गे कहाँ, निस्संदेह कर सकते हैं। विदेह बनना हो, विदेह बनना मतलब यहाँ विदेह का अर्थ वो विदेह क्षेत्र नहीं लेना,
विगता देहा इति विदेह, है ना। देह से रहित होना विदेही, इसलिए हमारे सिद्ध भगवान को क्या कहा जाता है? विदेही। भगवान आप विदेही हो, देहातीत हो, इसलिए विदेही बनना हो तो सुर की देह को स्वीकारता देनी होगी। सुर की देह की यानी ऐसी वाणी को स्वीकारता नमन करो, स्वीकार करो। और आप, ये तो बात सही है, अपने यहाँ जनवाणी की जितनी कद्र नहीं है, इतनी विनय नहीं है। आप गुरुवाणी को सुनना है तो सुन को देखो, पंजाबी समाज के लोग वहां जाकर के देखना, वहां गुरुवाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, गुरुद्वारा गुरुवाणी वहां पे ही, तो वहां जाकर के उनको भी कहते नहीं, वहां पढ़ने का महत्व कम, सुनने का महत्व ज्यादा है। एक बार गुरुवाणी अगर आप सुन लो तो कहते हैं हमारा भाव सुधर गया। वही बात है, हे देहिन सुर की देह को स्वीकारता देनी होगी, तुझे शब्दों को, ऐसी अच्छी वाणी को स्वीकारता देनी होगी। देहिन हे शिल्पी, इस पर साफ साफ कहता है, शिल्पी का साफा सुथरा साफा जो खादी का है। एक आज इतना अभी तक लोगों ने पहनाव नहीं बताया, आज पहली बार शिल्पी के सिर पे क्या बंधा हुआ है? खादी का अच्छा साफा, शिल्पी का साफ सुथरा साफा। इन सात्विक लोगों की पहचान है साफा बांधना। पहले अगर देखना हो तो राजस्थान में ही देखा जाता है। पहले हमारे यहाँ भी अच्छी परंपरा थी, आप गौर करना। आज पहले हमारे लोग कहते थे जब भी कोई भी, एक काली टोपी चलती थी पुराने लोगों के, तुमने देखा होगा 30-40 के दशक में लोग स्कूल जाते थे, बिना टोपी लगाए स्कूल नहीं जा सकते। आप स्कूल जाते थे, वहां वेशभूषा होती थी। स्कूल में जाएंगे और टोपी लगाएंगे, सादे कपड़े और टोपी। उस समय कौन सी ड्रेस होती थी आपको मालूम है? तो बोले कि धोती, कुर्ता और टोपी, ये स्कूल की ड्रेस होती थी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पहना के भेजा जाता था। बचपन में उनको धोती पहना करके, ये हमारी गुरुकुल संस्कृति की देन शिक्षा पद्धति थी हमारी। ये शिक्षा की बात आती है तो ये देखो, अच्छा साफ साफ कहता है, शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है, हाथ से बना हुआ है, सुंदर है, ऐसा साफा है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, खर नश्वर प्रकृति से उभरते स्वर, पर परम पुरुष से नहीं हो। प्रकृति और पुरुष का में संघर्ष से, खर नश्वर प्रकृति से। एक वो कहा यह जा रहा है कि ये जो नश्वर प्रकृति है, जो संघर्ष से खर नश्वर है, उभरते स्वर, जितने भी ये स्वर हैं, पर ये तो हैं, पर परम पुरुष से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।